इन्हीं का देश है ही नहीं है। इन लोगों को आज भी भयभीत किए हुए हैं। आज भी ये लोग जो देश के अंदर कहीं ना कहीं ये जो हत्याएं होती हैं, कांड हो रहे जगह जगह, इनका पहला ये नेचर है, इनकी ये आदत है। इनके पुरखों ने भी वही काम किया है और आज भी उसी तरह से ये लोग काम कर रहे हैं। 14 अक्टूबर का जो धर्म परिवर्तन का जो हमारा पर्व है, ये बहुत बड़ा पर्व है। इसको याद रखेंगे और अपने लोगों को भूलने नहीं देंगे। तो इसलिए हर 14 अक्टूबर को दीक्षा समारोह बराबर ये जारी रहेंगे। जो हिंदू होगा वो उसी की बात होगी, लेकिन यहाँ हम तो हिंदू नहीं हैं, हम तो बल्कि हिंदुओं अब तो अपने लोगों को इस हिंदू धर्म से, इसकी हिंदू धर्म के नरक से निकालने की हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अपने अनुभव से प्राप्त किया और वो संसार का सबसे ऊंचा ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने किसी भगवान को माना ही नहीं। मनाई जा रही है। शाम को जो है रावण जलाया जाएगा और एक तरफ आप हैं जो धम्म दीक्षा दिलवा रहे हैं, लोगों को बौद्ध बना रहे हैं। आपने आज का दिन क्यों चुना सर? ये दशहरा नहीं है। दशहरा का मतलब है कि हमारे जो मौर्य साम्राज्य के जो 10 राजा हुए हैं, उनके 10 राजा, 10वां जो राजा बृहदर्थ मौर्य की हत्या करने के बाद और वो जो बुद्ध धम्म को सम्राट अशोक के द्वारा जो देश में फैलाया गया और विदेशों तक जो पहुंचा बुद्ध के धम्म को, तो बुद्ध धम्म को काउंटर करने के लिए इन्होंने एक बनावटी एक खेल रचा जो दशहरा बताते हैं और रावण के 10 सिर लगाते हैं। रावण नाम का कोई दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं हुआ है और न कोई राम हुआ है। ये केवल जो 10 सिर लगाए जाते हैं, जो सम्राट अशोक के 10 राजा, जो 10वां राजा बृहदर्थ मौर्य साम्राज्य के 10 राजा हुए, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा सम्राट अशोक और सम्राट अशोक का बेटा कुणाल। इस तरह से ये लास्ट का 10वां राजा बृहदर्थ मौर्य, क्योंकि इन राजाओं के द्वारा जनता को न्याय मिला, यहाँ की संस्कृति फलने और फूलने लगी। जो बाहर के आए हुए लोग, जो मनुवादी, जिनको आर्यंस लोग कहते हैं, इन्हीं लोगों ने हमारे लोगों की हत्या की, हमारे राजाओं को मारकर। इन लोगों ने जो घुसपैठ की और घुसपैठ करने के बाद राजाओं को मारकर इन लोगों ने जबरन नीतियों से, षड्यंत्रों के द्वारा और हत्या के द्वारा हमारे जो राज सत्ता उस पर ये लोग काबिज हुए। कभी इन लोगों ने, इन्हीं का देश है ही नहीं है। इन लोगों को आज भी भयभीत किए हुए हैं। आज भी ये लोग जो देश के अंदर कहीं ना कहीं ये जो हत्याएं होती हैं, कांड हो रहे जगह जगह, इनका पहला ये नेचर है, इनकी ये आदत है। इनके पुरखों ने भी वही काम किया है और आज भी उसी तरह से ये लोग काम कर रहे हैं। इसलिए जो आपने जो बताया कि दशहरा, ये दशहरा नाम का तो कोई पर्व नहीं है। यानी इसका मतलब ये होता है दशहरा, यानी इनके जो 10 राजा थे उनको हरा कर हमने यहाँ पर विजय प्राप्त की, हमने यहाँ पर अपना राज स्थापित किया। तो यहाँ पर इन्हीं की बदौलत, जिस समय यहाँ पर बृहदर्थ मौर्य की हत्या करने के बाद, यहाँ के भिक्षुओं को कत्लेआम करने के बाद, ताकि यहाँ पर इनका कोई धर्म का प्रचार प्रसार करने वाला ना रहे, और जब यहाँ पर भिक्षु नाम के कोई भिक्षु नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर जब प्रसार करने वाला कोई नहीं रहा, तो बुद्ध का धर्म का दमन हो गया। तो यहाँ के जो लोग, जो आम जनता जो थी, उनके ऊपर इन लोगों ने कानून लागू किए
कि आप लोग साफ सुंदर कपड़े नहीं पहन सकते, आप अच्छा स्वादिष्ट अच्छा जो मतलब जो है कोई भोजन नहीं कर सकते, अच्छा पवित्र भोजन नहीं करेंगे, ठीक है। फटे वस्त्र पहनेंगे। और बाबा साहब ने भी आज के दिन जो है दीक्षा ली थी 14 अक्टूबर को, आप भी आज ही के दिन जो दीक्षा दिलवाते हो, 22 प्रतिज्ञा दिलवाते हो, आप दूसरा दिन चुन लीजिए कुछ। ये तो बराबर चलता रहेगा क्योंकि ये बाबा साहब द्वारा प्रचलन में आया है। 14 अक्टूबर यानी 14 अक्टूबर का जो दिन था उस समय 1956 14 अक्टूबर 1956 को उस दिन विजयदशमी थी, उस दिन विजयदशमी का दिन था। अब तो विजयदशमी कभी आगे हो जाती कभी पीछे हो जाती, लेकिन 14 अक्टूबर बराबर रहता है। इसलिए तो 14 अक्टूबर का जो धर्म परिवर्तन का जो हमारा पर्व है ये बहुत बड़ा पर्व है, इसको याद रखेंगे और अपने लोगों को भूलने नहीं देंगे। तो इसलिए हर 14 अक्टूबर को दीक्षा समारोह बराबर ये जारी रहेंगे, इसकी ये कोई रोक नहीं सकता, ये रोकने वाला नहीं है। पिछली बार जब दीक्षा दिलवाई गई थी राज्यपाल गौतम जी के द्वारा, उन पर मुकदमा दर्ज हो गया था, उनका मंत्रालय छीन लिया था आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा यहीं पर। वो उनकी सरकार थी, मनुवादियों की सरकार में वो जो मंत्री बना है राजेंद्र पाल गौतम, लेकिन हम यहाँ स्वतंत्र हैं, भारतीय बौद्ध महासभा हमारी स्वतंत्र है। CS जो भंडारी जी हैं वो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज जो 22 प्रतिज्ञा दिलाए हैं इस पर कोई प्रतिबंध लगा सकता हो। हम लोग आपको डर नहीं लगता स्वतंत्र सर, हिंदुओं की सरकार चल रही है, हिंदू हमें राज्य कोई डर है, राज्य है। हमें डर नहीं है, हमें डर नहीं लगता क्योंकि हम स्वतंत्र हैं। हम लोगों ने कुर्बानियाँ दे रखी हमारे पुरखों ने और देते रहेंगे, क्योंकि जुर्म के खिलाफ हमारे लोगों ने कभी हथियार नहीं घेरे हैं, जुर्म के खिलाफ लड़ते रहे। ये जुर्म के खिलाफ हम किसी की कोई हत्या नहीं करते, किसी की चोरी नहीं करते, कोई हम चरित्रहीन नहीं। हमारे जितने भी जो महापुरुष हुए दुनिया की कोई ताकत उनके चरित्र पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। और सर हिंदुओं को कमजोर करते हो आप लोग। कमजोर तो वह हैं ही, कौन सा बहादुर थोड़ा ही है। अरे कायर योगी जी ने कहा है कि हिंदू बटेंगे तो कटेंगे, मुस्लिमों से खतरा हो सकता है। आप तो हिंदू जो हिंदू होगा वो उसी की बात होगी, लेकिन यहाँ हम तो हिंदू नहीं हैं, हम तो बल्कि हिंदुओं अब तो अपने लोगों को इस हिंदू धर्म से इसकी हिंदू धर्म के नरक से निकालने की हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सबसे पुराना धर्म है सर हिंदू धर्म, नरक बता रहे हो आप। हिंदू धर्म नरक है, इसमें अगर जब तक रहेगा कोई भी उसको न तो सम्मान मिल सकता न उसे उसका अधिकार मिल सकता, और उनकी राज सत्ता पर जबरन ये जो लोग कब्जा की करते रहेंगे, बराबर भयभीत करते रहेंगे जनता में, और देश के अंदर ये कहीं ना कहीं घटना करते, ये सब इन्हीं का काम है। क्योंकि ये हत्यारे हैं, ये हत्यारे हैं, इनका नेचर है, इनके पुरखों ने भी यही काम किए, और ये हम मालूम है देश की जनता को बता रहे हैं। कहते हैं गौतम बुद्ध खुद विष्णु के 9वें अवतार थे। ये इनकी बकवाद है करने की, लेकिन वो भगवान बुद्ध किसी के अवतार नहीं हुए। उन्होंने स्वयं अपने प्रयास से, उन्होंने अपने सारे चित्त के जो मल थे, आसर्व थे, उनकी जो आसक्ति थी, जो जितने भी उनके अंदर जो जितने भी विकार थे उनको सबको भगन कर दिया, और स्वयं उन्होंने अपने अनुभव से प्राप्त किया, और वो संसार का सबसे ऊंचा ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने किसी भगवान को माना ही नहीं। लेकिन सर मोदी जी विदेश जाते कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, और अपने यहाँ पर जय श्री राम की बात करते हैं, श्री कृष्ण की बात करते हैं। वो दो अर्थी बातें कैसे कर रहे हैं देश में, दुनिया में? जब विदेशों में इनका राम का कृष्ण का प्रचार कर नहीं सकते, वहाँ राम कृष्ण को कोई मानता नहीं, कोई जानता नहीं है। विदेशों में इसलिए करते हैं कि भारत बुद्ध का देश है, भारत बुद्ध का देश है, और उन्हीं की वजह से, बुद्ध की वजह से ही उनको विदेशों में सम्मान मिलता है। नहीं तो कौन पूछता है? अरे लात मार कर भगा देंगे उन लोगों को, भागो यहाँ से। महात्मा बुद्ध पैदल पूरी दुनिया में घूमे, इनके पास तो बहुत सारे साधन है, हवाई जहाज से जाते हैं सर। ये तो बहुत तेजी से फैला रहे हैं अपने हिंदू धर्म को। ये फैलने वाला नहीं है, क्योंकि बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक धर्म है, ये आडंबर नहीं है, किसी पर थोपते नहीं है। ये तो मानव जितनी जो जागेगी और वो उसका आकलन करेगा, विश्लेषण करेगा, और सच्चाई झूठ और सच को जब समझेगी जनता, वो अपने आप ही निकल जाएगा। लेकिन सर देश में कमजोर सा हो रहा है बौद्ध धर्म, कितने % लोग हैं आप?
ऐसा है कहाँ कमी देखते हैं? उनके हाथ में जो सत्ता है हड़प रखी है ना उन लोगों ने, उस सत्ता जिसके हाथ में सत्ता होती है उसी का धर्म पनपता है। बहन जी तो आई थी, चार बार मुख्यमंत्री बनी सर। वो उसने बहुत बड़ा अन्याय किया है। अगर वो उस समय ये ऐलान कर देती कि भाई फला तारीख है और सारे पूरे भारत के लोग मैं फला दिन बाबा साहब की तरह मैं धर्म दीक्षा समारोह कर रही हूँ फला जगह, पूरे देश की जनता और बल्कि विदेशों में उसका नाम गूंज जाता, विदेशों में उसकी प्रशंसा होती मायावती की। लेकिन बहन जी ने बुद्ध के नाम पे बहुत सारे संस्थान बनाए हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज बनाए, गाँव के जिलों के नाम रखे। बस वो बनाती रही और वो कहती रही कि वो जो समय आएगा जब मैं धर्म परिवर्तन करूंगी, मैं बौद्ध धर्म की दीक्षा लूंगी, लेकिन वो समय कुछ पता नहीं कब आएगा, क्योंकि अब तो सत्ता भी चली गई। अब तो लोग वो समय था तो अब सत्ता का वेट कर रहे हैं सर आप? नहीं, सत्ता का तो उसका कोई गारंटी नहीं। अब तो हमारा नेतृत्व करने वाले बहुत नेता हो गए, बहुत सारे बाबा आ गए हैं, वो प्रचार कर रहे हैं धर्म का, अपने कथावाचक आ गए हैं। आप नजर नहीं आते उस तरह से देश में, प्रदेश में, गाँव में, शहर में। वो हमारे पास आडंबर नहीं है, उनके पास तो वो आडंबर का प्रचार करते हैं ना, लोगों को लिपटी चुपड़ी बातें करते हैं। हाँ, वो आडंबर फैलाते हैं, क्योंकि और वो उनके चक्कर में फंसता कौन है? जो अंधश्रद्धावान है, जो अंधश्रद्धा, जो अंधभक्त हैं, जिनके पास विवेक नहीं है, जिनके पास दिमाग नहीं, बुद्धि नहीं है, अबोध है। अम्बेडकर वादियों ने बाबा साहब को भी बेच खा सर। जय भीम के नाम पर कांवड़ ले आते हैं और नवरात्रे भी खूब कर रहे हैं, जागरण करवाएंगे वो ऐसे भी लोग गद्दार हैं। लेकिन ऐसा है, जो लोग समर्पित हैं वो लोग अपनी निष्ठा से लगे हुए हैं, जो समर्पित हैं बाबा साहब के नाम। नेता जो है बाबा सब बेईमानी हुआ करते हैं। नेता बाबा साहब को कंधे पर उठाते हैं, वोट लेने की खातिर कह रहे संविधान बचाएंगे, बाबा साहब को बचाएंगे। क्या वो सही काम कर रहे हैं? वो ठीक है, उन लोगों का वो तो एक रोजी रोटी कमाने का मामला है, ताकि लोग जो हैं कि वो नेता बनने की चाहत है लोगों के अंदर, त्याग नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर तो त्यागी पुरुष थे, हैं, वो समर्पण था, वो मानवता के वो तो पूरी मानवता के एक वो तो मसीहा थे। आप सर लोगों को बौद्ध बना रहे हो, हिंदू धर्म को कमजोर कर रहे हो, आपको डर नहीं लगता सरकारों से, प्रशासन से? नहीं, क्या डर है? कोई डर नहीं, क्योंकि सच्चाई के रास्ते पर चलकर, सच्चे के रास्ते पर चलने में क्या दिक्कत है? कोई डर नहीं है भाई। डर तो वहाँ लगेगा, मान लिया अगर हम चोरी करेंगे तो चोर को तो हमेशा डर लगता है, चोर को लगता है डर है। कोई किसी की हत्या करता है या कोई किसी की भाई नाजायज किसी के साथ कोई बलात्कार करता है, उसे भय होगा। लेकिन हम तो न्याय के रास्ते पर, सच्चाई के रास्ते पर, बुद्ध का धर्म दुनिया में उससे सच्चाई जिस तरह से काम किया था, क्या आपको डर नहीं लगता? नहीं, हमें कोई डर नहीं लगता, हम न्याय के मार्ग पर हैं। दुनिया में पहचान है बुद्ध के धर्म की। अब बुद्ध के धर्म के लोग, दुनिया के लोग हमारे साथ हैं, पूरी दुनिया के लोग हमारे साथ हैं, हमें भय किसका? ये तो कुछ दिनों में, ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं, हिंदू धर्म लोप हो जाएगा। ठीक, थैंक यू।